हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं। आज 14 अक्टूबर है। ये करंट अफेयर इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों में अवेलेबल है। आपको जैसे सुविधा हो आप देख लीजिए, दोनों के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही सेलेक्ट किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को 127 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हंगर इंडेक्स में, जिसमें कि 127 देश इंक्लूड है डेटा उनका, उसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? ए 101, बी 105वां, सी 105वां, डी 110वां। आंसर इज सी 105वां रैंक भारत को 127 देशों में मिला है। और ये भी जान लीजिएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका और आपका नेपाल, इसकी स्थिति जो है वो भारत से क्या है, अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो आंसर इज सी 105वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत का जो रैंक है 105वां है, बट उसके साथ साथ उसके पड़ोसी देशों का भी रैंक आप नोट कर लीजिए। इसमें से आपका 56 जो रैंक है वो श्रीलंका का है। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद 84th रैंक बांग्लादेश का है, ये याद रखिएगा। उसके बाद चाइना 22 रैंक पे है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, 86 रैंक नेपाल का है। इन सभी पड़ोसी देशों का रैंक हमसे क्या है, अच्छा है। ठीक, भारत से एक चीज़ और पॉइंट नोट करने की चीज़ है कि अब रैंक नहीं पूछता है इंडेक्स का, उसके स्कोर भी पूछते हैं। तो कम से कम हमें भारत का स्कोर पता होना चाहिए कि भारत का स्कोर कितना है। भारत ने जो स्कोर पाया है वो 28.7 है इंडिया का। ठीक है, अब कितना स्कोर अच्छा होता है, तो जो 28.7 स्कोर, ये गंभीर होता है स्थिति। ठीक है, इसके बाद चिंताजनक, इस वक्त बेहद चिंताजनक होता है। ठीक है, एक अच्छा स्कोर 9.9 तक क्या मानता है, अच्छा, गुड स्कोर। ठीक, और 10 से 20 तक का भी अच्छा में ही रखा जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, 20 से लेकर 34 तक गंभीर। ठीक, 34 to 50 तक बेहद गंभीर, बेहद गंभीर। ठीक, और 50 से अगर ऊपर आपका आ रहा है तो बहुत ही चिंताजनक, जिसको मतलब बयान नहीं कर सकते, ये स्कोर होता है। ठीक है, तो भारत किस स्थिति में है, 28.7 लेकर किस रैंक में है, 20 to 34 वाले में बीच में आता है, गंभीर में आता, गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है। इतनी चीज़ें इसमें नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के उन्नत सहयोग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी गुवाहाटी। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी इज करेक्ट। आईआईटी दिल्ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा उन्नत सहयोग के लिए समझौता किया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व को
मंजूरी दी है? ठीक है, ए नालंदा, बी कैमूर, सी कटिहार, डी भागलपुर। आंसर इज बी कैमूर जिले को, बिहार का जो कैमूर जिला है, दूसरे टाइगर रिजर्व को क्या दी है? मंजूरी दी। किसने? केंद्र सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जोशोरेश्वरी काली मंदिर से पीएम नरेंद्र मोदी का चढ़ाया हुआ मुकुट चोरी हो गया? मतलब ये स्थिति है कि मंदिर से मुकुट तक भगवान का चोरी कर लिया जाता है। किस मानवता की श्रेणी में हम आ रहे हैं? ठीक, ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। ठीक है, तो कहाँ से चोरी हो गया है? ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो जोशोरेश्वरी काली मंदिर था, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने काली जी को मुकुट चढ़ाया था, वो चोरी हो गया बांग्लादेश से। पांचवा क्वेश्चन है, WWF की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्य जीव आबादी में पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 50%, 65%, 73%, 85%। तो वैश्विक वन्य जीव आबादी में 50 वर्षों में सोच लीजिए कितने प्रतिशत आबादी गिरावट दर्ज की गई है? 73% आबादी नीचे चली गई है। वन्य जीव, जितने भी वन में जीव पाए जाते थे, 73% कम हो गए हैं 50 वर्षों में। आगे के समय में क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। तो आंसर इज सी, 73% की गिरावट दर्ज की गई है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आंसर इज डी, तमिलनाडु में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई। IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई एंड नन ऑफ दिस। तो किसने अपनी जगह बनाई है? तो IIT आपकी बेंगलोर ने 300 शीर्ष विश्व की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें अपनी जगह बनाई है। ठीक, आंसर इज ए। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र में कौन सा ऐप लॉन्च किया? ए रंगीन मछली, बी सजावटी मछली, सी रोशनी मछली, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज ए रंगीन मछली को केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन के लिए ऐप जारी लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? रंगीन मछली ऐप का नाम है, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए कैंसर की स्क्रीनिंग डिवाइस तैयार किया है? IIT इंदौर, बी IIT मुंबई, सी IIT खड़गपुर एंड डी IIT दिल्ली। तो किसने ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए डिवाइस तैयार किया है? आंसर इज IIT इंदौर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 सीमा सड़क संगठन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ किया? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में 75 सीमा सड़क संगठन परियोजनाओं का क्या किया? उद्घाटन किया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया? ए 11 अक्टूबर, बी 12 अक्टूबर, सी 13 अक्टूबर, डी 14 अक्टूबर। तो आंसर इज सी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने के वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत
तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया? कहाँ के? ईरान, इजराइल, जेरूसलम, सऊदी अरब। आंसर इज सी, यरूशलेम के वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी को क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। किसने? भारत ने। 13 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 18 वर्षीय पर्वतारोही निम्मा रिजिस शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? नेपाल के हैं, भारत के हैं कि ये भूटान के हैं कि म्यांमार के हैं? कहाँ के व्यक्ति हैं बताना है। तो आंसर इज ए, नेपाल। तो कहाँ के व्यक्ति? नेपाल के। आंसर इज ए, नेपाल। 14 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार नीतिगत रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखा? कितनी बार बताना है। आज तक कितनी साल से 6.5 रेपो रेट चला आ रहा है? ये 5वीं, 6ठी, 8वीं और 9वीं। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी 9वीं बार नीतिगत रेपो रेट कितना है? 6.5 रेपो रेट। 9 साल से रेपो रेट यही चला आ रहा है, 6.5। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको उधारी देता है, पैसा देता है। ब्याज दर एक होता है, मगर किसके लिए? वाणिज्य बैंकों के लिए। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है कि जिस दर पर वाणिज्य बैंकों से आरबीआई उधार लेता है उसे हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं? 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये। कितने रुपए कर दिए हैं? तो आंसर इज सी, 5000 रुपये कर दिए हैं इसकी सीमा बढ़ाकर यूपीआई वॉलेट की। आज का सुविचार है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। हमें जैसा विश्वास होता है कि हम ये कर ले जाएंगे और तभी हम कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स, कीप वॉचिंग।